जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने जेकेएएस परीक्षा को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में भ्रम पैदा किया गया है और मुख्यमंत्री सिर्फ ट्वीट के जरिए शासन चला रहे हैं। सुनील शर्मा का कहना है कि अभ्यर्थी 1 साल से उम्र में छूट की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, मैं तो मानता हूं इतना बड़ा क्यास, इतना बड़ा कंफ्यूजन उन बच्चों के बीच में जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स की मजदूरी, अपने पेरेंट्स की कमाई पे मेहनत की थी और जेकेएस एग्जाम के लिए तैयारी की थी, उनके अंदर क्यास और कंफ्यूजन पैदा करके सरकार, जिसे मैं कहता हूं गैर जिम्मेदाराना जो रवैया रहा सरकार का, एक मुख्यमंत्री, एक चीफ मिनिस्टर केवल ट्वीट करके सरकार चलाना चाहते हैं, केवल एक स्टेटमेंट देके सरकार चलाना चाहते हैं। अगर इस प्रकार से स्टेट चलती है तो मुझे तो बड़ी विडंबना लग रही है। फिर मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे सरकारें चलती है। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने पायलटों के कार्य घंटों और इंडिगो एयरलाइंस से जुड़ी विवादित स्थिति पर जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि पायलट एसोसिएशन की मांग के आधार पर कार्य अवधि 10 से घटाकर 8 घंटे की गई और इसके अनुसार एफडीटीएल नियमों में संशोधन किए गए, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है। पायलट एसोसिएशन ने ये मांग करी थी कि जो वर्किंग आवर्स है, जो ड्यूटी आवर्स है, वो 10 घंटे के बजाय 8 घंटे करें और इसके लिए एफडीटीएल जो है उसका बदलाव करे, उसमें रिफॉर्म लाए और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उसको मंजूरी दे दी। उसके बाद हमारे देश के सभी एयरलाइंस कंपनी को हमने आगाह कर दिया था, उनको सूचना करी थी कि जो हाईकोर्ट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से एफडीटीएल का अभी हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, 2 फेज़ में करना है, 1 जुलाई 2025 और 1 नवंबर 2025, ऐसे 2 फेज़ में जो कंप्लाइंस है वो हमें पूरी करनी है। उसके बाद सभी एयरलाइंस कंपनी ने इस पे काम किया, लेकिन इंडिगो ने जितना सीरियसली इसको लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया और आज हमने देखा कि 4 दिन पहले जो सिचुएशन क्रिएट हुई देश में, जो क्योस हुआ, उसकी वजह यही थी कि इंडिगो ने, उनके मैनेजमेंट ने ये सीरियसली नहीं लिया। तो तुरंत उसके बाद मिनिस्ट्री हो या डीजीसीआई के माध्यम से हमने इमीडिएटली एक्शन ली है। सबसे पहले तो 4 लोगों की एक जांच समिति हमने अपॉइंट करी है। उसके बाद 24/7 एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है